सब हाथ लगाए हैं सब लोग। अब बुजुर्गों में नहीं काउंट करना चाहते अपने आप को। ये हमारा कारीगर यंत्र है, कुछ लोगों को बता रहा था। सबका मन ललचाए आए फिर। राधे राधे, जय श्री राधे। संस्कारधानी जबलपुर में कल जो पंचमठा मंदिर है उसके दर्शन के पश्चात हम इस खूबसूरत सी जगह में पहुंच गए। बैकग्राउंड में आपको दिख ही रहा होगा, पीछे पहाड़ है और पूरा भ्रमण हम करेंगे अगले 3 दिन तक। जीविका आश्रम जिसका मैंने जिक्र किया था कि एक अद्भुत आश्रम है मध्य प्रदेश में, ये एमपी टूरिज़्म से भी इसका टाई अप है और बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी गतिविधियों के लिए आते हैं। तो जबलपुर में मंझोली नाम की एक जगह है जहाँ पर विष्णु वराह जी का मंदिर है और विष्णु वराह जी के मंदिर से कुछ दूरी पर यानी लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पर ये जीविका आश्रम नाम का स्थान है। और यहाँ के बारे में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ इंट्रोडक्शन में ज़्यादा हम समय बर्बाद ना करते हुए आज से वैसे आपको शुभकामनाएं दे देता हूँ कि कल से जो गुप्त नवरात्र प्रारंभ हुई उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले 4 दिनों तक आप ये मान के चलिए यहाँ पर वसंत उत्सव हो रहा है। तो वसंत उत्सव का ये पहला दिन है और आज उत्सव के बाद कल से जो है 3 दिवसीय शिविर चालू हो रहा है यहाँ पर। तो इस बैकग्राउंड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्राकृतिक रूप से ये जगह जो है बहुत समृद्ध है। और मूलतः मैं संक्षेप में आपसे अगर बताऊं, यहाँ पर जो हमारी भारतीय जीवन शैली है और भारतीय जीवन शैली में फिर सब चीज़ समावेश उसका होता है, चाहे वो अपना रहन सहन हो, अपने खान पीन हो, अपने ग्रामीण हो, अर्थव्यवस्था हो, धर्म हो, अध्यात्म हो। यानी जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं होता है जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति से हट के हो, तो सब चीज़ों का उसमें समावेश होता है। तो मूलतः यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और हमारी जो जीवन शैली रही है उसके बीजों का यहाँ पे संरक्षित करके जैसे हम बीज को खेत में बो के उसको बहुसंख्या में बढ़ाते हैं, वैसे ही यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। तो एक बार फिर से आपको वसंत पंचमी की और नर्मदा उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अभी यहाँ जीविका आश्रम के अंदर ही हूँ और कार्यक्रम अभी कुछ देर में चालू होने वाला है, तो वहाँ पर हम चलते हैं और बाकी जो सारी चीज़ें हैं हम अगले 3-4 दिन के दौरान अलग अलग व्लॉग्स में, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पर होनी है। आज कुछ कार्यशाला यहाँ पर लगेंगी जो कि हाथ की कारीगरी से संबंधित चीज़ें हैं, हस्तकला जिसको कहते हैं, उसके कुछ स्टॉल्स यहाँ पर लगेंगे जिनका काम भी यहाँ पर होता है, कारीगरी के काम। और खूबसूरत से मंदिर भी यहाँ पर सामने अभी आप देख नहीं पाएंगे, मेरे ठीक सामने यहाँ पर पहाड़ी पर शंकरगढ़ की पहाड़ी इसको कहते हैं। तो शंकर जी का यहाँ पर बहुत खूबसूरत मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर है उस तरफ, श्री रामचंद्र जी का मंदिर है वहाँ, श्री कृष्ण जी का मंदिर है, बहुत खूबसूरत नदी है। यानी ग्रामीण क्षेत्र का एक्सपीरियंस लेने के लिए और यहाँ सीखने के लिए हर तरह के लोग, स्टूडेंट से लेके बच्चों से लेके वृद्धावस्था तक सभी तरह के लोग यहाँ पर देश भर से आते हैं और हम और आप मिलकर अगले 3 दिन तक इस खूबसूरत जगह का आनंद भी उठाएंगे, यहाँ का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे और बहुत कुछ आपके साथ सीखेंगे भी। तो शुरू करते हैं हम अपनी यात्रा। राधे राधे, जय श्री राधे। संतु भैया लोग कहाँ हैं? बोलो, कनक बाद में कर लेना। क्या कर रहे, वही कर रहे हैं? हाँ बना, ठीक है। हाँ कार्यक्रम चालू करना है, वो आएंगे तब तक यही बंद करें तब चालू करेंगे, दिया जला के चालू। तो ये एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोग यहाँ करते हैं हर साल बसंत पंचमी के उत्सव पे। बसंत पंचमी के दिन ही हमारी यहाँ वास्तु शांति का कार्यक्रम हुआ था 2017 में, उसके बाद से यहाँ हम लोग रहना चालू किए थे। तो ये हर साल एक तरह से सालगिरह की तरफ हो जाती है और इसी बहाने सारे लोगों, जितने सारे लोग हैं आश्रम से परिचित, जितने संभव हो सकते हैं जो लोग आ सकते हैं उनसे एक मिलन हो जाता है, आपसी में संवाद हो जाता है और साथ में साथ 3 दिन का एक शिविर यहाँ फिर हम लोग रखते हैं। तो जीवन शैली से संबंधित क्या क्या किस तरह से चीज़ें हमारी जीवन शैली की रही हैं, तो उन सबको जानने समझने के लिए 3 दिन का एक शिविर होता है। बसंत पंचमी के कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा हमारे साथ जो कारीगर लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे एक परिवार की तरह
ये कोई एग्जीबिशन की जैसे नहीं है कि कहीं जाके एग्जीबिशन लग रहा है, उसमें स्टॉल लग रहे हैं, ये हो रहा है। ये सब हमारे पारिवारिक कोशिश रहती है कि धीरे धीरे जुड़ते हुए ये परिवार ही, पहले हम लोग शायद 1 या 2 लोग ही रहते थे, अब लेकिन इस बार काफ़ी सारे लोग आ गए हैं जो नए नए तरह से लोग हैं। डिंडोरी से अभी दीदी पिछली बार आई थी, तो अभी ये जमुना आई हैं, टेकाम भैया आए हैं इस बार। हाँ, वो भी गोंड पेंटिंग का बहुत बढ़िया काम करते हैं। यहाँ डिंडोरी जिला है पास में, और उसमें गोंड पेंटिंग के नाम से बहुत ही फेमस पेंटिंग हो गई है। पाटनगढ़ एक ज़िला है, वो उसमें 2-2 3-3 पद्मश्री प्राप्त लोग हैं, जो केवल पेंटिंग के ऊपर ही उनको पद्मश्री मिली हुई है। ऐसे ये गोदना आर्टिस्ट हैं, तो गोदना का जो नेचुरल गोदना, आजकल तो वो टैटूइंग वाला चलता है, लेकिन जो नेचुरल हर्ब्स के साथ में किस किस तरह से करते आए हैं, तो पुश्तैनी ये काम उनका चलते आया हुआ है। तो वो उनके पिताजी हैं, तो सारे लोग मिलकर, दीदी लोग हैं। अभी तो एक विदेश में है, कहाँ पे अभी गई ना, कहाँ गई है वो, हैं ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। हाँ, तो ये सारे लोग काफ़ी इस तरह से पूरा अलग अलग जगह से, ये नीलू हैं, ये इसका मिट्टी का काम करते हैं। रवि है यहाँ पे, कहाँ गए रवि, हाँ रवि है, ये बांस का काम करते हैं। एहफाज भाई कहाँ हैं, हाँ इधर है, ये एहफाज और गोपाल आए, गोपाली ना, हाँ ये भेड़ाघाट यहाँ का काफ़ी एक फेमस जगह है। तो वहाँ मार्बल की पे स्कल्पटिंग का काम होता है, तो सॉफ्ट मार्बल एज वेल एज हार्ड मार्बल दोनों पे काम करते हैं। तो बहुत ही शानदार ये काम है। और अभी उनको अभी जो कारीगर कौशल योजना चालू हुई थी ना मध्य गवर्नमेंट की, क्या नाम है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो उसके उद्घाटन के पहले 2 दिन का एक कार्यक्रम था। तो मोदी जी के साथ में आप भी रह के आए हो वहाँ पर कार्यक्रम में। तो ये सब अपनी अपनी विधाओं में बड़े माहिर, संतू और वो लोग वहाँ पे भी बैठे हुए हैं। मामा का नाम क्या है भाई, है मोती चाचा, हाँ मोती चाचा और संतू भैया वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो अपना काम, लोहे आयरन ओर से लोहा कैसे निकाला जाता है ये बताने वाले पूरे भारत में 8-10 लोग भी नहीं बचे हैं। तो यहाँ झारखंड में 1-2 परिवार हैं, यहाँ डिंडोरी में, बस्तर में 1-2 परिवार हैं जो ये जानते हैं कि आयरन ओर से हमारी पद्धतियों से लोहा कैसे निकाला जाता था। तो वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ चल रहा है लगातार। सुबह 4 बजे से आज चालू है, 4 बजे से। उसकी तैयारी इतने दिन से थी वो अलग बात है, लेकिन आज उसका डेमो वहाँ पे चल रहा है। तो ये सब अलग अलग जगहों के अपने क्षेत्रीय जगह से ही, लेकिन सारे जो नेशनल इंटरनेशनल रिनाउंड आर्टिस्ट हैं धीरे धीरे सब अपने पारिवारिक रूप से जुड़ते चल रहे हैं। उनके साथ में हम लोग ये बसंत उत्सव यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, और उसके साथ साथ जितने सारे लोग शामिल होते हैं। तो शुरुआत हमारी जो होती है, ये हमारा कारीगर यंत्र है। कुछ लोगों को बता रहा था कि कारीगर यंत्र के साथ में ही शुरुआत हम लोग करते हैं। और कारीगर यंत्र का मतलब है, क्योंकि हम लोग पूरी कारीगरी आधारित जीवन शैली की बात कर रहे हैं। हमारा कृषि समाज, हमारा बाकी सब समाज ये कारीगरों के आधार पर ही निर्धारित होता था। हमारी पूरी जीवन शैली जो होती थी, जब प्लास्टिक नहीं था और दूसरे नंबर पे बड़े कारखाने नहीं थे। और बड़े कारखाने मतलब 100-150 साल पहले की बात है, ऐसा भी नहीं कि हम वैदिक युग की बात कर रहे हैं और राम राज्य की बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं, वो सब की भी जरूरत नहीं है। अभी 100-150 साल पहले तक भी शहरों में, भारत में, गाँव में तो अभी भी ये चीज़ चली रहा है। देख ही रहे हैं आप लोग सब कुछ। ये सब ये दीदी हैं, ये पुश्तैनी ढंग से उस तरह का काम करते आ रही हैं। गोंड पेंटिंग पुश्तैनी ढंग से हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये वो आज के कलाकार हैं और फाइन आर्ट्स वाले हैं और ये सब वाले हैं। इनका काम है पत्थर का, वो पुश्तैनी काम करते आ रहे हैं, पिताजी दादाजी उस समय से करते आ रहे हैं। तो ये काम अभी भी हो रहा है। कारीगरी आधारित जीवन शैली के में जिस तरह से काम होता आया है, तो उनके लोकल स्तर पे ये आज जो पूरा तरह से ट्रेनिंग दे के, वर्कशॉप दे के लेके जो तैयार होते हैं, वैसे वाले नहीं है। जो पुश्तैनी ढंग से हमारी कारीगरी कैसे चलती आई है, उसका ये एक डेमो है, और यहीं पे एक उसका प्रतीक रूप में है। तो इसमें सभी तरह की कारीगरी, एक हमारे रविंद्र शर्मा जी गुरुजी हैं, वो बोला करते थे एक परिपूर्ण गांव है वो कहलाता है जहां 18 तरह के मुख्य कारीगर हों और 360 जाति के लोग जहां रहते हैं, वो एक परिपूर्ण गांव कहलाता है। तो उसका ये प्रतीक रूप है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पीतल का काम करने का सामान रखा है, मिट्टी का काम है, चमड़े का काम है, पत्थर का काम है, बांस का काम है, लकड़ी का काम है, झाड़ू का काम, झाड़ू का वाले भी तो है, अनुज भाई हैं, ये झाड़ू बनाते हैं, पुश्तैनी समय से ही झाड़ू बनाते आए हैं। आप उसका भी डेमो देखेंगे, यही इंद्राना गांव से ही है। तो वो सारी चीज़ें जो कारीगर, लोहार का सामान है, बांस का सामान है, चमड़े का सामान है, जितनी सारी चीज़ें हमारी कारीगरी की मुख्य रही हैं, उनका एक जगह पे स्थान बना के, और इससे हम लोग इस पर दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम चालू करते हैं। तो उसी के और ये बहारुन और कुर्बान आए हैं, ये लोग भी पुश्तैनी समय से पटचित्र कथा करते हैं। बहारुन वो है और कुर्बान यहाँ पे है। पटचित्र जो होते हैं, पट पे जो काम होता है, लंबे लंबे 30-30, 40-40 हाथ के पट पे, और उस पर उनकी पूरी कहानियाँ चलती थी। जो हमारे एक बहुत बड़ा भिक्षावृत्ति वाला समाज के लोग रहे हैं, वो सारा ये सब काम करते आए हैं।
तो ये बहारुन कुर्बान वहाँ से आए हुए हैं, बंगाल से, जहाँ अभी भी ये काम कर रहे हैं, गांव-गांव में जाके ये भी काम कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह का भी, लेकिन गांव-गांव में जाके भी सुना के कथाएं उनकी और उस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। तो उनका एक प्रेजेंटेशन है। तो ऐसे सभी जितने समाज के लोग हैं उनका एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे रहता है और उसको लेके हम लोग यहाँ पे काम शुरू करते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, रविंद्र जी आप आएँ, आप बुजुर्ग लोगों में से आप हैं हमारे साथ, रविंद्र जी हैं, रामकीर्ति जी हैं, पापा जी, हाँ पापा आओ, ये मेरे पिताजी हैं और माता जी इधर है, और माता जी इधर है, हाँ आइए, भाभी हैं, वीरेन जी आइए। सबका इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा। तो जो हमारे साथ में सब अलग अलग, रवीन जी नागपुर से आए हुए हैं, पापा तो जबलपुर से ही आए हैं रामकीर्ति जी कहाँ हैं, आप बनारस से आए हुए हैं, और वीरेन जी हरियाणा से आए, हरियाणा से, दिल्ली से, अच्छा उत्तर प्रदेश में, अच्छा आइए आइए आइए, चप्पल जूते उतार के आइए सब लोग। लीजिए, एक ये पकड़िए, एक इससे जलाएं, आप ही लोग आ जाओ, बनेगा, हाँ देख के। शिवाज जी आइए, अरे आइए आइए शिवाज जी हमारे बेंगलोर से आए हुए हैं, आइए आइए। अब बुजुर्गों में नहीं काउंट करना चाहते अपने आप को ये इस दिए में लगा लीजिए, वो ऊपर ही लगाते हैं वैसे, लेकिन हवा इतनी चल रही है उसके चक्कर में इसको नीचे ही रखा, हाँ वही आ जाएगा, हाँ जैसा हुई, सब हाथ लगाए हैं सब लोग, हाँ चलिए। ताली बजाते हैं, क्या करते हैं कुछ मंत्र वाचन कुछ करें तो जी। और ये नवधान, मतलब सप्तधान नवधान जैसा भी रहे, तो 7 तरह के धान उसका है, तो आप वो भी देख सकते हैं, सभी तरह की चीजें इसमें मिलेंगी, जितनी संभव है, जहाँ से जो संभव है। लीजिए, एक सबके साथ में फोटो हो जाए भाई, कौन ले रहा है वहाँ से, कोई प्रहलाद भाई ले रहे हैं ना, हाँ तरुण फोटो, तुम कहा यार और 4 बजे हम लोग यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा, तो लोक नृत्य, लोकगीत और इस तरह के संगीत के कार्यक्रम जो हैं, लोक से संबंधित, हम लोग लोक वाले ही लोग हैं, तो लोक का ही काम होता है तो उस तरह के विभिन्न कार्यक्रम, लोक नृत्य के अलग अलग कार्यक्रम हैं, संगीत के कार्यक्रम हैं, कविता पाठ हैं, तो ये सारी चीज़ रहेंगी। अरे प्रकाश भैया का तो परिचय कराना भूल गया मैं, अरे आपका इतने छोटे होने के आप पीछे ही अटक गए आप प्रकाश जी हैं, प्रकाश मूलतः ग्राम इंद्राना से ही हैं, लेकिन जबलपुर में भी सेटल हो गए नौकरी वोकरी के सिलसिले में, और बहुत ही बढ़िया कविता करते हैं, बुंदेली में बहुत ही शानदार कविता करते हैं। उस समय तो आप रह नहीं पाओगे शाम के कार्यक्रम में, है ना, तो आप अभी वाली कविता क्यों अभी पाठ नहीं करते? अभी हो जाए, आपके पास है, अभी हो जाए, अभी है, याद है आपको? हाँ, कार्यक्रम बसंत ऋतु पर छोटी रचना आज ही लिखी है, कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आए फिर दिन बासंती आए, आज फिर दिन बासंती आए, फूले अमुआ की डाली पर, फूले अमुआ की डाली पर, और कोयल शोर मचाए, आए फिर दिन बासंती, आए फिर दिन बासंती आए, नहीं अति गर्मी ठंडे सताए, मंद मंद चल रही हवाएं, मंद मंद चल रही हवाएं, हरी भरी फसलें खेतों में, हरी भरी फसलें खेतों में, और लहर लहर लहराए, आए दिन फिर बासंती, आए दिन फिर बासंती आए, सरसों टेसू आम बुराए, सरसों टेसू आम बुराए, भौरे गुन गुन गीत सुनाए,
भौरे गुन गुन गीत सुनाए, रंग बिरंगी छटा सुहानी, रंग बिरंगी छटा सुहानी, सबका मन ललचाए, आए फिर दिन बसंती आए, आए फिर दिन बसंती आए। और सुनेंगे, ऋतु बसंत मधुमास है आया, ऋतु बसंत मधुमास है आया, देख के सनवा मन हर्षाया, देख के सनवा मन हर्षाया। टमकी ढोल मृदंग बजा के, टमकी ढोल मृदंग बजा के, और फाग ददरिया गाए, आए दिन फिर बसंती आए, आए दिन फिर बसंती आए। आगे आने वाला समय, हुरियारों की टोली संगों में, हुरियारों की टोली संग में, रंग प्रकाश फगुआ के रंग में, रंग प्रकाश फगुआ के रंग में। ओ गली गली में घूम घूम के, गली गली में घूम घूम के, प्रेम रंग बरसाए, आए दिन फिर बसंती आए, आए दिन फिर बसंती आए, आए दिन फिर बसंती आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बसंत पंचमी सफल कर दिया। आज ही कर दी है, 3 दिन पहले एडवांस में।